हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं बना रहा हूँ एक बैटमैन का स्केच। क्विक स्केच बनाएंगे हम चाइनीज़ इंक में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज हम एक क्विक स्केच करेंगे सेम इंक में। क्विक स्केच का एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एडवांटेज होती है, आपके पास फ्रीडम होती है कि आप कैसे भी कर सकते हैं। मतलब वो ऐसे कोई फाइनल पेंटिंग नहीं है, फाइनल वर्क नहीं है। उसमें आपके पास लिबर्टी है एक्सपेरिमेंट करने की, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की और सीखने की। और आप कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप उसमें। ज़रूरी नहीं है आपने अगर कोई रेफरेंस ले रहे हैं आप, या अगर कोई और किसी मॉडल से देख के बना रहे हैं, तो ऐसे कोई वो नहीं है आपके पास, बाउंड्री नहीं है कि आपने एग्जैक्ट वैसा ही बनाना है। स्केच का एक तरह से देखा जाए तो पर्पस ये होता है कि एक फाइनल वर्क के लिए आप रिहर्सल कर रहे हैं। आपके पास लिबर्टी है, चाहे वो आप स्केच बुक में करिए या अलग पेपर पे करिए, जहाँ मर्ज़ी करिए। तो स्केच की ये आपके पास लिबर्टी है। और बहुत से आर्टिस्ट पहले जो भी अपनी पेंटिंग फाइनल पेंटिंग करते हैं, उससे पहले वो बहुत सारे स्केचेस करते हैं कंपोजिशन बिल्ड करने के लिए, अपना नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस के लिए और कलर्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो स्केच एक तरह से आपकी वो प्रिपरेशन है एक फाइनल पेंटिंग के लिए। और स्केच में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस ही फिर वो रहेगा कि आपने एक फाइनल वर्क क्रिएट करना है। काफ़ी लोग ट्रैवलिंग के टाइम बहुत स्केचिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या प्रैक्टिस के लिए। और इसलिए मैंने भी आज सोचा कि क्यों ना एक स्केच हम भी बनाएं इंक में फास्ट। और बैटमैन, क्योंकि अगर हम बैटमैन कैरेक्टर की बात करें तो वो पूरा कैरेक्टर काफ़ी डार्क कैरेक्टर है। जैसे जो चमगादड़ होती है वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनका कलर भी डार्क रहता है, ब्लैक ब्राउन। और बैटमैन का भी देखे तो कॉस्ट्यूम पूरा ग्रे ब्लैक है। तो इंक में वो सेम वैल्यूज़ कैप्चर करना पेपर के ऊपर, वो अपने आप में एक एक्सरसाइज समझ लीजिए। एक्सरसाइज है कि उन वैल्यूज़ को आपने समझना है, प्रैक्टिस करनी है। तो यही एक वजह भी थी कि मैंने बैटमैन कैरेक्टर को चुना। और इसमें जैसे जैसे ये बिल्ड होगा तो आप एक चीज़ और देखेंगे, जैसे कैरेक्टर तो ग्रे है ही, ब्लैक और ग्रे है ही, साथ में बैकग्राउंड भी उसकी हमेशा ऐसी रहती है कि जैसे अगर आपने मूवीज़ भी देखा हो, कार्टून भी देखा हो, तो बैटमैन भी जब निकलता है तो रात को निकलता है। जो रात को क्रिमिनल्स हैं या और दूसरे जो बुरे लोग हैं, जो बुरे काम करते हैं, क्राइम्स करते हैं, उनको पकड़ने के लिए वो रात को ही निकलता है। तो ये चीज़ क्लियर है कि उसकी बैकग्राउंड भी डार्क ही होगी। एक चाहे अभी इसमें लाइट आ रही है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से लाइट आ रही है, और जैसे काइंड ऑफ स्ट्रीट लाइट समझ लीजिए आप। तो वो जो ब्राइटनेस है लेफ़्ट और राइट से, जो कैरेक्टर के ऊपर ब्राइटनेस आ रही है, उसको निकालने के लिए हमें बैकग्राउंड को डार्क करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखेंगे, अभी तो आपको नहीं पता लगेगा, अभी जब मैं इसमें बैकग्राउंड ऐड करना शुरू करूँगा तब एकदम से एक और डायमेंशन आ जाएगा। अभी जैसे मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ, अब देखिए एकदम से एकदम से पता लग रहा है कि लाइट पड़ रही है लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जैसे जैसे मैं उसकी डार्क करूँगा और बैकग्राउंड, तो उसमें आपको वो लाइट, वो ब्राइटनेस रियलाइज़ होनी शुरू हो जाएगी और एकदम से पूरी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। तो ये कंट्रास्ट समझना और उसको अप्लाई करना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बेसिक मतलब कंपोजिशन या ड्राइंग पेंटिंग का एक बेसिक है कंट्रास्ट और नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस। और ये काफ़ी मतलब जो कॉमिक बुक्स आती हैं, शुरू शुरू में भी जो आई थी, उसमें भी इसी टाइप की इंकिंग का बहुत काम था। तो इसीलिए
इसमें इसको देखकर भी आपको एक वो विंटेज फील भी आएगा कहीं ना कहीं, एक रॉ रफनेस भी है जो मैंने लाने की कोशिश भी की है स्ट्रोक्स के थ्रू। और अगर सेम मैंने वही फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, स्ट्रोक्स काफ़ी शार्प और ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइंस हैं। सो तो ये रहा फाइनल स्केच, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज बैटमैन इज सेइंग। और फिर मिलते हैं कल नए आर्ट वर्क के साथ, और कीप सपोर्टिंग आर्ट। थैंक यू, गुड नाइट।